भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। आज की प्रकार रीडिंग है जुलाई 2023 प्रिडिक्शन ऑल इन गुड टाइम। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट जुलाई। इसमें हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में कि आपका जुलाई कैसा रहेगा। एंड फॉर दिस रीडिंग वी हैव 3 piles. Pile 1 is the blue stone, pile 2 is the pink stone and pile 3 is the yellow stone. So इन तीनों में से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट करेंगे। पाइल सिलेक्शन के लिए जो क्लिप है वो आगे वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के यू कैन सिलेक्ट योर पाइल। अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप 2 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है उन दोनों में आपके लिए कुछ कुछ मैसेजेस हों एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो इस रीडिंग में जैसे हम जाएंगे, इस रीडिंग में फर्स्ट वी विल सी कि वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, देन वी विल सी कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन जुलाई। ठीक है, आपका जुलाई एक ओवरव्यू कैसा रहेगा। देन वी विल सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई में, चैलेंज या लेसन क्या है जिनका आपको ख्याल रखना है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड देन विल पर्टिकुलरली सी कि आपके लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंड ऑफ कोर्स फाइनल मैसेजेस फ्रॉम द एस्ट्रोडाइज। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी और माई इंस्टाग्राम पेज। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। Pile 1 जिन्होंने चुना है द ब्लू स्टोन, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जुलाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि आपकी अभी करंट पर्सनल एनर्जी क्या है। सो वी हैव मिस्टिक एंड प्रीस्ट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल you guys, pile 1 are really psychic, very psychic energy, and you know this blue color एकदम मून वाइब दे रहा है, एकदम मून वाइब दे रहा है। सो इट्स वेरी मिस्टिक, ड्रीमी, deep and very psychic energy. Now mystic talks about intimate union with the divine and priest talks about facilitate spiritual commitment, serves as a channel of spiritual energy. So I feel that अभी आप जिस पॉइंट पे हो, you are really expanding your spiritual energies. कई लोग हो सकता है कुछ meditation practices and spiritual practices, energy healing, yoga, praying, इन सब से अपना जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन कर रहे हो। एंड आप में से और लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यू हैव फाउंड अ गुरु और समथिंग। ठीक है, आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो या आप एकदम आपको पता चल गया कि हु यू कनेक्ट विद, एक्चुअली आपकी डिवोशन बढ़ गई है। एंड इट्स नॉट जस्ट, ज़रूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर लेबल या नाम ही चाहिए। हो सकता है यू जस्ट डिवाइन पावर से लाइक यू कैन ऑल्सो फील इट इनसाइड ऑफ यू कैन ऑल्सो फील अवेयरनेस। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत नज़र आ रही हैं, नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज, मल्टीपल थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी ऑल्सो, मतलब इनके अलावा भी और कुछ हो सकता है। आई मीन बट इट्स लाइक अ पैटर्न जिसको आप कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते हो। जैसे नथिंग इज कोइंसिडेंस, बट फिर भी आपको एक रेपिटेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं या गाइडेंस मिल रही है। एंड यू आर एबल टू सी थिंग्स, सेंस थिंग्स, हेयर थिंग्स में भी। तो बेसिकली आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है। आई ऑल्सो सी दैट कि आप अपने कुछ साइकिक गिफ्ट्स हो सकता है एक्सप्लोर कर रहे हो और करने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई इवन मोर, एंड इट्स गोइंग टू गेट स्ट्रोंगर। बट मिस्टिक के साथ प्रीस्ट आना इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई टेल यू वाई। बिकॉज कहीं ना कहीं मिस्टिक एनर्जी काफ़ी डेंस होती है, काफ़ी डीप होती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर मिस्टिक अपनी उस डीप डेंस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए या हैंडल कर पाए, क्योंकि कई बार वो इतनी डीप एंड डेंस होते हैं कि हम खुद डर जाते हैं अपनी मिस्टिक या अपनी साइकिक एबिलिटीज से। बट प्रीस्ट आने का मतलब है कि यू आर एबल टू चैनलाइज दोज एनर्जीज रियली वेल। आप कहीं ना कहीं या तो आपको कोई गाइडेंस है या फिर आपको एक डिवाइन गाइडेंस से कह लो। बेसिकली आपका एक चैनल जो है कि आपका जो पर्पस है उस एनर्जी का, आपका जो राइट यूटिलाइजेशन है उस एनर्जी का, आप उससे अलाइंड हो। आप उससे अलाइंड हो। एनर्जी स्कैटर्ड या डिस्टर्ब नहीं है,
इट इज़ वेरी वेल चैनलाइज। हो सकता है आप में से कई लोगों की एनर्जी पहले स्कैटर्ड थी, अनचैनलाइज थी, बट अब जुलाई या जून एंड में इट्स गेटिंग चैनलाइज, और कहीं ना कहीं आप अपना जो पर्पस है उसको फुलफ़िल करोगे। बिकॉज अगर आपको कोई साइकिक गिफ्ट है, आपको कोई ब्लेसिंग है, आप में कोई मिस्टिक पावर्स हैं, तो उनका कोई पर्पस है, ठीक है। तो आप उस पर्पस से कनेक्ट हो रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी जो आपका एक हो सकता है रूटीन भी बन जाए, कुछ स्पिरिचुअल रूटीन, लाइक कुछ मेडिटेशन रूटीन, योगा रूटीन, हीलिंग रूटीन, ठीक है, ऐसा कोई रूटीन भी बन जाए जिससे कि आपकी वो एनर्जी और ज़्यादा बैलेंस हो जाए। वाओ। नाउ लेट्स सी एक ओवरव्यू क्या है हमारे पास आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो वी हैव 9 of Cups, we have the 3 of Pentacles, we have the World, and we have the Knight of Swords. Okay, very interesting. So first of all, with the Knight of Swords, I feel that कि जुलाई आपका काफ़ी तेज़ी से भागेगा, ठीक है। आई सी लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी। चारों ही कार्ड्स एक्चुअली काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी सॉर्टेड हैं, एंड मुझे कहीं ना इट्स गिविंग मी अ वेरी होलसम वाइब। आई टेल यू वाई, क्योंकि यहाँ पे एयर भी है, यहाँ पे अर्थ भी है, यहाँ पे वाटर भी है। सो इट्स लाइक फायर ही नहीं है, बट वर्ल्ड में चारों एलिमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक सारे बेसिकली लाइक आई सेड ना कि वो चारों एलिमेंट्स आपस में काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा वेल चैनलाइज्ड है, तो उस वजह से भी आप वॉट एवर यू सेट योर माइंड टू, ठीक है, आप जिस भी चीज़ को अपना गोल बनाओगे ना, आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर जाओगे, क्योंकि फ्लो इज़ वेरी राइट। 9 of Cups टॉक्स अबाउट विशफुल थिंकिंग। जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो सब पूरे होंगे। यू गोइंग टू फील वेरी कंटेंट इन जुलाई। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं जो मांग रहा हूँ मुझे मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप मांगो, क्योंकि आपका अभी जो कनेक्शन है विद द डिवाइन, इट्स वेरी वेरी इंटीमेट, इट्स वेरी क्लोज। बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट स्पीक योर ट्रूथ, ठीक है। बी वेरी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन। आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो खुद को या डिवाइन को, ठीक है। डिवाइन को तो आप नहीं कर सकते हो कैसे भी, बट आपने खुद को भी नहीं करना। बी वेरी क्लियर विद योर इंटेंशन। बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंटेंशन, अपने एक्शन को अलाइन करें, और वो रहेगा भी। ऐसा है नहीं कि आपको कोई आउट ऑफ द एफर्ट मारना है। आपकी जैसी एनर्जी है, आपका इंटेंशन और आपका एक्शन बिल्कुल अलाइन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका इंटेंशन तो कुछ और था लेकिन कर गए कुछ और, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। सो उस टाइप का एनर्जी है। द वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन कम्युनिकेशन, फॉरेन एक्सपेंशन। अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू स्पेशली इफ इट्स इन MNC, यू गोइंग टू क्लियर इट, यू गोइंग टू स्ले इट। इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, कुछ भी हो, स्पेशली इफ इट्स समथिंग विच इज़ मोर टेक्निकल, या फिर समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन सम स्किल, और हो सकता है आपके स्किल एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। हो सकता है नहीं, मैं बता रही हूँ, आपका स्किल एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा होगा। लॉट ऑफ यू आर गोइंग टू एक्सपैंड योर स्किल्स, और आपका मुझे लगता है यू विल रिसीव हेल्प फ्रॉम पीपल। स्पेशली अगर आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या आपको कुछ बोरोइंग चाहिए, या आपको कोई अपने वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स या अपनी टीम से सपोर्ट चाहिए, यू विल रिसीव इट। बट विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इट टॉक्स अबाउट कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन, ठीक है। आप सीधा बोलो कि देखो ये सीन है, ये सिचुएशन है, तो वी हैव टू गो लाइक दिस, या फिर मुझे ऐसा लगता है। अपने ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड करो, एंड इन अ वेरी क्लियर वे। ऐसा हो सकता है कि आपको कभी थोड़ा ब्लंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़े, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ज़रूरी है ताकि आप अननेसेसरी एनर्जी को हटाओ, ठीक है। ना बोलना तो ना बोल दो, हाँ बोलना तो हाँ बोल दो, घुमाओ मत बातों को, ठीक है। बी वेरी क्लियर एंड वेरी सॉर्टेड। द वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अब जो ये एक जुलाई में एक्चुअली क्लाइमैक्स एनर्जी है। क्लाइमैक्स मतलब एक क्लोजर, एक फिनिशिंग। आपके जितने भी अधूरे काम हैं वो सब पूरे हो जाएंगे, एंड इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्होंने आपका बहुत वेट कराया है, ठीक है, आपकी बहुत पेशेंस टेस्ट करी है, बट फाइनली यू देयर वाई, बिकॉज अब आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी जो पावर्स हैं, वो बहुत अच्छे से चैनलाइज हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पावर चैनलाइज नहीं है या एनर्जीज बैलेंस नहीं है, प्लीज़ स्टिक टू अ स्पिरिचुअल रूटीन। स्पिरिचुअल रूटीन में यही आता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो,
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आपको सारा दिन ध्यान में बैठे रहना, नो, ठीक है, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। बेसिकली दिन में 1 घंटा भी आप निकालो, 1 घंटा भी ज़्यादा, आधा घंटा भी आप निकालो, चाहे आप उसमें डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, एनर्जी हीलिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है, मंत्र जाप कर सकते हो, वो भी मेडिटेशन का ही पार्ट है एक्चुअली, बट जो भी आप करो, बट कमिट योर सेल्फ टू इट, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको अगर कोई वीज़ा या PR या कुछ ऐसा कुछ पेपर वर्क या लाइक आई सेड इंटरव्यू एग्जामिनेशन कुछ भी है, तो हो सकता है वो न्यूज़ आए आपको, ठीक है, इन जुलाई फॉर द सेम। एंड बिकॉज आई सी अ रीज़न फॉर सेलिब्रेशन, ऐसे जैसे कोई खबर आएगी एंड यू गोइंग टू सेलिब्रेट इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड वर्ल्ड टॉक्स अबाउट, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंटरनेशनल खबर हो, बट वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इट्स अ बिग थिंग, इट्स समथिंग दैट मीन्स द वर्ल्ड टू यू, और या फिर वो आपकी दुनिया चेंज कर देगी वो खबर, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराएगी, एक्म्प्लिश्ड फील कराएगी वो खबर, ठीक है, लाइक यू विल रियली चीयर अप एंड रियली इंजॉय दैट। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो वी हैव new moon, okay, and 4 of swords. Wow. So like, yeah, this is like moon vibe, totally moon vibe. So new moon, new start is coming, and 4 of swords. So definitely there's a new start coming, like I said, कुछ खबर आ रही है, कुछ न्यूज़ आ रही है, उससे कुछ न्यू स्टार्ट हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ सेलिब्रेशन, एंड दिस इज समथिंग जो कि आपको लगेगा कि अच्छा मेरी मनोकामना पूरी होगी, मेरी विश पूरी हो गई, ठीक है, या विश नहीं भी तो यू विल फील वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट। एंड बहुत ज़रूरी है कि आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखें, ठीक है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी दैट कि ये ब्लेसिंग को पाने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, यू डोंट हैव टू चेज इट, यू डोंट हैव टू एक्ट अबाउट इट, रादर आप जितना नो एक्शन स्टेट में रहेंगे, उतना आसानी से स्मूथली आप इस एनर्जी को, इस ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करेंगे। नाउ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज व्हाट? स्लीपिंग पोजीशन। स्लीप क्या है? एक फॉर्म ऑफ डीप मेडिटेशन ही तो है, ठीक है। सो लाइक आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, बट इट्स अबाउट कि आपकी मेंटल स्टेट काम है तो आपके काम बन जाएंगे। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। एंड यही अगर आप मेंटली परेशान हो लेकिन आप 10 जगह हाथ पैर मार रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स ऑल गोइंग टू गो फॉर वेस्ट, ठीक है। तो इट्स बेटर कि अपना रिलैक्स करो, रेस्ट करो। रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप बेड पे ही लेटे रहो, नो। रेस्ट करने का मतलब ये कि आप मेंटली अपने आप को काम रखो, मेंटली अपने आप को एक ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा पॉजिटिव सोचने से मुझे फॉल्स होप्स हो जाती है या मैं बहुत ज़्यादा हवा में उड़ जाती हूँ, तो आप कोई बात नहीं, पॉजिटिव मत सोचो, बट नेगेटिव भी मत सोचो कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, वैसा कैसे हो जाएगा। जस्ट कम टू अ ज़ीरो पॉइंट, ठीक है। दैट हैपन्स टू मेडिटेशन। एंड ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं अपनी स्लीप साइकिल इम्प्रूव करने से आपके जो न्यू बिगिनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड बिग न्यू बिगिनिंग, न्यू मून एनर्जी। एंड न्यू मून एनर्जी से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि लाइक आई सेड फुल मून के बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी उस फुल मून फेज़ में हो। फुल मून फेज़ मतलब कि थिंग्स आर वाइंडिंग अप एंड थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं इमोशंस, ठीक है। थिंग्स कुड बी गेट फीलिंग अ बिट हैवी या वेरी ओवरवेलमिंग, तो तभी शायद आपको रिलैक्स करने को बोला जाए, रेस्ट करने को बोला जाए, बिकॉज देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन इन साइड ऑफ यू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा रेस्ट दो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, ताकि आपके इमोशंस और आपके एनर्जीज जो हैं वो काम डाउन हो जाए, बैलेंस हो जाए, वरना वो खिचड़ी बन जाएगी उसकी, ठीक है। यस, नाउ लेट्स सी कि चैलेंज क्या है। चैलेंज इज़ नोट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड Ace of Wands. Okay, so step out of your comfort zone. Okay, so step out of your comfort zone. हो सकता है आप में से कई लोगों का ना comfort zone है being in the state of action, कि आप ज़्यादा comfortable तब रहते हो
जब आप यूर चेजिंग थिंग्स, यूर एक्टिंग अबाउट थिंग्स, जब आपको रेस्ट करने को बोलते रहते ना कि आपको कुछ नहीं करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है, आप उसमें अनईजी हो जाते हो, तो आपको वही होना है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ अ कम्फर्ट जोन। ये जो आपका कम्फर्ट जोन पैटर्न बन गया ना कि हर चीज़ के लिए आपको भागना है, हर चीज़ के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना है, एनालिसिस करना है, ये छोड़ दो अब। एंड इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कम्फर्ट जोन, मेंटल कम्फर्ट जोन, कि एक सोच का दायरा अपना जो है छोटा मत रखो, मेक इट बिग, ठीक है। एक अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से मत अपने प्लान्स बनाओ, ओपन अप। तभी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है कि कोई प्लानिंग मत करो अभी। विशफुल थिंकिंग एंड प्लानिंग में बहुत फ़र्क होता है, यू सी। विशफुल थिंकिंग इज जस्ट अ डिज़ायर। सपोज विशफुल थिंकिंग इज कि आई सी माई सेल्फ या आई विश दैट आई एम सेटल्ड अब्रॉड, ठीक है। प्लानिंग कहती है कि मैंने कंट्री सोच ली, मैंने ये सोच लिया कि मैं कैसे जाऊंगी, कब जाऊंगी, कितना टाइम लगेगा, कितना प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ, या मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। विशफुल थिंकिंग इज आई एम हैप्पीली सेटल्ड अब्रॉड, ठीक है। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्लीज़, आई होप यू गॉट इट। सो स्टेप आउट ऑफ अ कम्फर्ट जोन, ठीक है, कि अपना जो दिमाग है वो ओपन रखो। हो सकता है आपने जो कंट्री सोची उससे अलग कंट्री हो। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ गोइंग टू हैपन, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, बट नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। बट बेसिकली अपना दिमाग खुला रखो, ठीक है, बिकॉज वी हैव एस ऑफ वांट्स। एस ऑफ वांट मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हो। आपसे इग्नोर या मिस आउट हो सकती हैं अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहते हो। थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर जाने का मतलब है थोड़ा सा रिस्क लेने का, थोड़ा सा दिमाग खुला रखने का है आपको। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर के लिए आपको क्या मैसेजेस हैं। सो वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन and 6 of cups. Interesting. So all right, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों की जो हीलिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ना, दिस इज ऑन अ मेंटल लेवल। क्या तभी आपको मेंटल रेस्ट, मेंटल क्लैरिटी, तभी आपको मेंटल रेस्ट आ रहा है, और फिर जुलाई में मेंटल क्लैरिटी आ रही है एंड स्पीड अप आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है आपका दिमाग ना बहुत थक गया है, बहुत थक गया। आपने बहुत दिमाग चलाया है रिसेंटली एंड बहुत खिचड़ी पकाई हुई है अंदर, तो इट्स टाइम कि उसको काम डाउन करो, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। मेडिटेशन इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर माइंड, यू नो, कि आप जो, इट्स नॉट अबाउट नो थॉट, इट्स अबाउट थॉट्स तो रहेंगे, बट इट्स अबाउट कि जो अननेसेसरी थॉट्स हैं, फालतू के, जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, वो निकल रहे हैं, और जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो हेल्दी हैं, जो फ्रूटफुल हैं, कंस्ट्रक्टिव है, वो रह रहे हैं, और रह भी रहे हैं तो इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी काम मैनर, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रैफिक, कि अननेसेसरी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया, दूसरे रास्ते निकाल दिया, और जो ट्रैफिक जिसने उस रास्ते से जाना है एक्चुअली, और जो तमीज़ से चल रहा है, ठीक है, वो एक के पीछे एक गाड़ी सीधी 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 चलती जा रही। आई ऑल्सो सी दिस लेडी इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन, almost giving me very Queen of Wands vibe. So I feel a lot of power, authority, recognition is coming your way. ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको एक very giving me very boss lady vibe, ठीक है। हो सकता है यू गोइंग टू बिकम अ बॉस, या प्रमोशन, या एक पोजिशन आपकी अप हो जाए, बट इट्स ऑल्सो मोर अबाउट फीलिंग इट। हो सकता है में से काफ़ी लोग ऑलरेडी उस पोजीशन पे हो, बट यू आर नॉट एक्टिंग लाइक इट, या क्योंकि हो सकता है आपकी टीम से आपको कोऑपरेशन नहीं मिलता, कोई आपकी सुनता नहीं है, या पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, पीपल रियली पुल यू डाउन और समथिंग लाइक दैट। बट नाउ यू रियली फीलिंग इट एंड ऑन एंड अबाउट इट, ठीक है। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि कुछ
आपके करियर में आपके कुछ रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे, ठीक है, स्पेशली विद योर टीम और योर कलीग्स और समथिंग। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड, बचपन के दोस्त या सिबलिंग और रिलेटिव के साथ कुछ काम करो, ठीक है, एंड काम में काफ़ी हारमनी रहेगी, काफ़ी पीस रहेगा। आई ऑल्सो सी सम चैरिटी हैपनिंग इन करियर। मुझे लगता है कि आपको ये पहले ही मैसेज आता है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए ना अपने वर्क में, अपने करियर में, वो आपको मिलेगी, ठीक है, एंड वो आपको अपने किसी रिलेटिव से मिल सकती है, किसी रिलेशन से मिल सकती है, या फिर उस हेल्प के थ्रू आपका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। पर ये जो भी इंसान आपकी हेल्प कर रहे हैं, शुड नो दैट यू हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद देम एंड इट्स जस्ट एन एक्सचेंज। एंड ऑल्सो डू नॉट मिस एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन हेल्प समवन, बट गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यहाँ पर भी मुझे 6 ऑफ कप्स में भी आई कैन सी बटरफ्लाइज, आप में से काफ़ी लोगों को बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, यू नो, बट बटरफ्लाइज आर अगेन टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो कुछ काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए कि आप जुलाई में you start something new in your career and this new thing is something जो कि आप बचपन से करना चाहते थे लेकिन किया नहीं, but finally you're going for it, ठीक है। या फिर आप बच्चों से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, या फिर इवन योर किड्स कुड बी हेल्पिंग यू विद दिस इफ़ यू हैव किड्स, ठीक है। सो समथिंग या बट वेरी हारमनी वाली एनर्जी है एंड एक इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल कंटेनमेंट नज़र आ रहा है विद द करियर इन जुलाई। नाउ लेट्स सी कि आपका लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स इन जुलाई। सो वी हैव थर्ड हाउस कम्युनिकेशन एंड 8 of Wands। there's a lot of communication, बातें हो रही हैं बहुत सारी। आई फील दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी से भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है पर्सनल रिलेशनशिप में, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो आपकी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, किसी के भी साथ है, टॉक, कम्युनिकेट, ठीक है। कम्युनिकेशन विल बैलेंस एवरीथिंग एंड 8 of Wands इज शोइंग अ वेरी रैपिड चेंज। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बातें कर रहे हो इन योर लव लाइफ एंड किसी से स्पेशल समवन से कुछ बातें हो रही हैं, काफ़ी फ्लर्टिंग हो रही है और काफ़ी तेज़ी से बातें हो रही हैं, ठीक है, काफ़ी स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। लव इज़ इन द एयर, फ्लर्टिंग, रोमांटिसिज्म, ठीक है। दिस पर्सन, या तो ये इंसान आपसे दूर हैं, ठीक है, या फिर आप उनके साथ काफ़ी घूमने फिरने वाले हो, ठीक है, बट बातें तो फुल स्पीड हो रही हैं। आई ऑल्सो सी दैट, आई सी यू नो, मुझे काफ़ी सारी काउज नज़र आ रही हैं यहाँ पर। सो आई ऑल्सो सी दैट दिस हो सकता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, बट यू कुड बी रियली सोशलाइजिंग इन जुलाई। आप काफ़ी लोगों से मिल रहे हो, काफ़ी लोगों से आपकी बात हो रही है, काफ़ी लोगों से आपके कनेक्शन बढ़ रहे हैं। एंड यू नो व्हाट आई एम सेंसिंग इज़ दैट कि ये जो लोग हैं ना जिनसे आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, दीज आर नॉट रैंडम पीपल, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक योर सोल फैमिली, ठीक है, क्योंकि आपका जो एनर्जी लाइक आई सेड वो बैलेंस हो रहा है। तो यू अट्रैक्टिंग पीपल जो आपके सोल से, आपकी वाइब्रेशन के लेवल पर हैं, ठीक है, एंड तभी उनके साथ आप देखोगे कि आपने थोड़ी बात करी बट आपका कनेक्शन काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, काफ़ी स्पीड से यू ओपनड अप एंड यू नो गॉट रियली कंफर्टेबल विद दोज पीपल। बट आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड गोइंग आउट एंड रियली सोशलाइजिंग हैपनिंग in your personal life. अगर if you are already in a relationship, communication is going to improve and very rapidly and very suddenly improve. अगर आप किसी के कुछ जवाब का वेट कर रहे हो, कुछ रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, then it's coming, ठीक है, बट आपको ये बोला जाए कि डू नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लाइक आई सेड, स्टॉप चेजिंग, लेट इट कम टू यू, ठीक है, लेट थिंग्स कम टू यू। ये जो अंडरलाइन मैसेज है इसको प्लीज़ याद रखना, क्योंकि उस न्यू बिगिनिंग आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि द ओल्ड इज़ एंडिंग एंड अ न्यू थिंग इज़ बिगिनिंग, ठीक है, या ओल्ड की ही न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, बट कंडीशन इज़ दैट कि आप बैक सीट ले लो, ठीक है, क्योंकि 8 of Wands इज टॉकिंग अबाउट गुड फॉर्चून, ऑल गुड थिंग्स, ठीक है, एंड मैनिफेस्टेशंस ऑल्सो कमिंग ट्रू। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा लेट एनर्जी वर्क, अपना दिमाग मत चलाओ, अपने हाथ पैर मत चलाओ,
एनर्जी अपने आप वर्क करेगी एंड इट विल गिव यू रिजल्ट्स. ठीक है. नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू. सो वी हैव प्रेशियस टाइम. Precious time talks about the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. सो टाइम का काफ़ी ध्यान रखना है. आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो खुद को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो एंड लाइक आई सेड अपना स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव करो, टाइमिंग ऑफ स्लीप, वेकिंग अप, एंड उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा. एंड इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लिविंग इन द मोमेंट कि आप अभी काम करने बैठे हो या कुछ भी करने बैठे हो, सोने ही बैठे हो, अब वो टाइम सोने का है लेकिन आप उसमें आगे फ्यूचर की टेंशन ले जा रहे हो, पास्ट के बारे में एनालिसिस करते जा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पास्ट निकल गया, फ्यूचर अभी पता नहीं, अभी सोने का टाइम है वो भी बीत जाएगा. ठीक है. तो कहीं के नहीं रहे ना. ठीक है. तो उससे बेटर है कि अभी जो टाइम है सोने का है, सो जाओ, गिव योर सेल्फ द रेस्ट एंड बेसिकली फोकस ऑन थिंग्स. उससे क्या होगा कि आपका लाइफ ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मेस्ड अप चल रहा है शायद. ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि अपना ही नहीं दूसरे के टाइम का भी ख्याल रखो. ठीक है. बी देयर फॉर पीपल ऑन टाइम. ठीक है. एंड अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कोई कनेक्शन है, आपको लग रहा है कनेक्शन वर्क कुछ भी, आपको लग रहा है कि यार नहीं बैठ रहा, तो फिर उसका भी टाइम क्यों वेस्ट करना. जस्ट टॉक इट आउट एंड क्लियर इट. बेसिकली कम्युनिकेशन भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एंड क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर स्टूडेंट्स तो टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बना के पढ़ो, पढ़ने का टाइम पढ़ो, मस्ती का टाइम मस्ती करो, थोड़ा ऑर्गेनाइज करो बेसिकली. यस. नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेज. वी हैव स्पिरिचुअल टीचर. काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी. पाइल 1, यू हील विद योर क्लासेस, सेशंस एंड सेमिनार्स. तो क्लियरली आपकी काफ़ी डीप हीलिंग हो रही है अभी. ठीक है. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल जाए इन जुलाई या मिल गए हैं. स्टिक टू देम. एंड आप अगर आप हो सकता खुद भी स्पिरिचुअल टीचर हो, आप में से काफ़ी लोग, लेकिन और आप जब स्पिरिचुअल टीचिंग क्लासेस अटेंड करते हो तो आप हील होते हो, लेकिन और आप देते हो तो आप खुद भी हील होते हो और दूसरों को भी हील करते हो. ठीक है. तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है. और वो प्रेशियस टाइम से ये भी है कि टेक आउट टाइम फॉर थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट हैं, हेल्दी हैं आपके लिए. ठीक है. Now let's see final messages for you from the Astro Dice. Pile 1 July. Pile 1 July. Okay, we have 4th house, we have Moon and we have Aquarius. So हो सकता है आप में से काफ़ी लोग could be spending more time at home या फिर आप I also see cooking. वैसे काफ़ी लोग could be cooking or in the field of cooking और बेकिंग और जस्ट हॉस्पिटैलिटी में भी. ठीक है. और अपने स्किल्स एक्सपैंड इन्हांस कर रहे हो और जस्ट क्लाउड किचन टाइप. ये काफ़ी अलग मैसेज था, आई नो, बट इट कुड बी फॉर सम ऑफ यू. आई ऑल्सो सी दैट कि डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द पास्ट एंड मूविंग ऑन एंड रियली स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी इमोशनली एंड दिस इज मूविंग ऑन इमोशनली. ठीक है. इमोशनल डीप इमोशनल लेवल पे मूविंग ऑन. आई ऑल्सो सी कि आपका रिलेशनशिप विद योर मदर और मदरली फिगर इज गोइंग टू इम्प्रूव. आपका होम लाइफ, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स आर रियली गोइंग टू इम्प्रूव इन जुलाई. कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटीज़ थी वो ख़त्म हो रही है एंड देयर इज अ न्यू बिगिनिंग कमिंग इन. कुछ लोग हो सकता है साइड हो जाएंगे क्योंकि लाइक आई सेड सॉर्टिंग हो रही है, बट just believe that those who will stay are those who are genuinely healthy for you. ठीक है. Yes. So that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2 जिन्होंने भी चुना है the pink stone. Let's see what's coming for you in July. So first of all we'll see कि आपकी personal energy क्या है. So we have hero और heroine. Passion for a journey for personal empowerment. तो आई फील दैट आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हो एंड आप अपनी लाइफ के हीरो हो. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर वेरी, आई फील अ वेरी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, independent energy
एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, बट यू वांट टू बिकम, और मतलब आप उस जर्नी पे हो वे यू बिकमिंग डिपेंडेबल ऑल्सो, क्योंकि हीरो सिर्फ खुद को नहीं बचाता है, वो सबको बचाता है, ठीक है। जेंडर नो बार, ठीक है, ये हर जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, बट डेफिनेटली यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट एनर्जी। और ये ना यहाँ पे बड़ी क्यूट चीज़ है कि यहाँ पे वो देयर इज दिस गर्ल एंड देयर इज दिस गाय, ठीक है, दोनों उस पर चढ़ रहे हैं, एंड आई फील लाइक अब जब दोनों टॉप पे पहुँचेंगे तो दे विल कनेक्ट, राइट। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि व्हेन यू, वैसे तो सेल्फ डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, आई फील, बट व्हेन यू फील एक स्टेज आ जाएगी आपकी कि हाँ, I have, I am empowered, I am reliant and I am confident. तो you will start connecting with people जो आपसे सिमिलर एनर्जी के हैं, हीरो हीरोइन वाली एनर्जी के ही हैं, एंड आपका उनसे कनेक्शन भी इम्प्रूव होगा। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन और रिलेशनशिप्स, तो आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों की भी एनर्जी इम्प्रूव हो रही है। जैसे जैसे आप अपनी एम्पावरमेंट पे वर्क कर रहे हो, उनकी भी एम्पावरमेंट हो रही है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप सबको अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ रहे हो, बिना जाने, बिना unknowingly, but it's very empowering, I would say. Now let's see कि एक overview क्या है आपके लिए for July. So we have 8 of fire, that is 8 of wands, 10 of air, that is 10 of swords, ace of water, ace of cups, king of water, king of cups. Okay, so quite exciting. New love for a lot of you. Love for a lot of you in July, love or some special someone entering into your life. Yeah, it's almost like 10 of swords और ace of cups एक साथ आ गए, तो there's an ending and new beginning. ये new beginning वाला एनर्जी पाइल 1 में भी था, तो probably July is like really welcoming new beginning सबकी लाइफ में। एंड 10 of swords shows कि ये जो पिछली साइकिल है आपकी मेंटली बहुत ड्रेनिंग रही है, बहुत हैवी रही है, बहुत एग्जॉस्टिंग रही है, कुछ बैक स्टैबिंग, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी रही है, बट दिस न्यू साइकिल इज ऑल अबाउट लव. Love is in the air, and it's all about feeling loved, self-love also, feeling emotionally content and connecting with people who will love you and who you love. ठीक है, King of Cups clear message, Ace of Cups, King of Cups, someone special आ सकता है कि लाइफ में, and this person could be someone who's very nurturing, loving, caring, romantic, emotionally stable, wise and also spiritual. And Cancer, Scorpio, Pisces हो सकते हैं, prominent low placements. 8 of Wands is showing कि this person हो सकता है बहुत suddenly आपकी लाइफ में आए, and बहुत suddenly एक tables will turn, कि जहाँ आप एकदम एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन फील कर रहे थे, वहाँ एकदम से एक्साइटमेंट आ गई और एक सेलिब्रेशन भी हो सकता है, बट काफ़ी ज़्यादा रफ्तार बढ़ गई चीज़ों की, ठीक है। 8 of Wands also talks about some travel, so you could be traveling or relocating in July, and आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी हो रही हैं, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरी हो रही हैं? बाय विद दिस एनर्जी ऑफ लव, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि लव आएगा तो एनर्जी, कहीं ना कहीं पहले एस ऑफ कप्स है, फिर किंग ऑफ वाटर, कि पहले वो एक सेंस ऑफ कंपैशन, सेंस ऑफ काइंडनेस, ठीक है, एक कि मेंटल स्पेस टायर्ड है बट हार्ट स्पेस में प्यार है, यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि मेंटली ये कुड बी डिसअपॉइंटेड कि यार कुछ नहीं हो रहा, कोई मुझे समझता नहीं, नो वन अंडरस्टैंड मी, नो वन इज़ देयर फॉर मी, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, बट दिल में फिर भी एक ग्रैटिट्यूड है, एक लव फॉर पीपल, एक लव फॉर अर्थ, लव फॉर योर सेल्फ है, ठीक है, कि नो आई डिज़र्व लव, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम काइंड, आई एम कंपैशनेट, आई एम ब्लेस्ड, वो वाली एनर्जी है। तो उस एनर्जी से एक रैपिड शिफ्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड या बट इट्स वेरी एक्साइटिंग, योर जुलाई इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी इन रिलेशनशिप या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो, तो भी यू विल, आप कनेक्ट करोगे कुछ ऐसे लोगों से जिनके साथ आपको बहुत मज़ा आएगा, आप रियली इमोशनली यू विल कनेक्ट विद पीपल। आप खुद, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सोलो ट्रिप्स पे चले जाओ, लिटरली कुड मीन, एंड वो सोलो ट्रिप पे आपको सेल्फ लव
या डिवाइन लव एक्सपीरियंस हो, बस बेसिकली योर हार्ट इज़ हैप्पी इन जुलाई, योर हार्ट इज़ रियली हैप्पी. इट ऑल्सो इज़ टॉकिंग अबाउट फॉलोइंग योर पैशंस. ठीक है, आपके जो भी पैशन है, आपके जो भी हार्ट डिज़ायर्स हैं, उनका आप परस्यू कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी कंटेंट अबाउट इट. ठीक है, आपको एक सुकून है उसको लेकर. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए जो ब्लेसिंग है वो क्या है. सो ब्लेसिंग के लिए वी हैव फुल मून एंड पाइसेस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड वी हैव 6 of wands. Okay, so 6 of wands, 6 of fire actually talks about recognition, fame. So I see that blessing में you really getting popular in July. पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पीपल आर रियली नोटिसिंग यू, पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग यू. कोई अवार्ड, कोई अचीवमेंट मिलने वाली है आपको इन जुलाई, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन एंड फेम मिलने वाला है इन जुलाई. एंड होते इट हैज़ टू डू समथिंग विद ट्रैवल, मे बी कई लोगों के लिए ट्रैवल नहीं तो बट यू रियली मूविंग अहेड इन लाइफ एंड अचीविंग थिंग्स. उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो. मतलब यू हैव साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ठीक है, बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बबल वर्ल्ड में ना रहो एंड प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखो. ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ना रहो, अपनी इंस्टिंक्ट को भी फॉलो करो. तो वो एक स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल का जो बैलेंस है वो ज़रूरी है. उसमें बैलेंस का मतलब ये है कि आप अपनी इंट्यूशन, अपनी इंस्टिंक्ट, अपने उस डिवाइन कनेक्शन को यूज़ करो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए. व्हेन यू डू दैट यू विल अचीव द ब्लेसिंग. और ब्लेसिंग भी ये है कि कहीं ना कहीं यू विल फाइंड दैट बैलेंस, यू विल फाइंड अ कनेक्शन. ठीक है, जिससे कि आप अपनी जो डायरेक्शन है लाइफ की उसको अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे और सही रास्ते पे निकल जाओगे. The challenge for you is full moon in Scorpio and 5 of air, 5 of swords. Okay, full moon in Scorpio, it's time to release negativity. So negativity काफ़ी हो रखी है with the 10 of swords, पहले भी दिखा था. negativity काफ़ी हो रखी है, overthinking and just outer negativity, inner negativity, सब कुछ. तो it's time to release that negativity. ठीक है, पुराने experiences को फ्यूचर पे हावी मत होने दो, भारी मत होने दो. जो हो गया वो हो गया, एंड इट, ख़त्म करो, क्लोजर दो खुद को एंड मूव ऑन बिकॉज देयर इज न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू. ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना है. ओवर थिंकिंग में जाओगे तो अच्छा खासी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी. ठीक है, 5 of swords टॉक्स अबाउट अगेन खिचड़ी भी ऐसे कि यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल. शायद आपकी नेगेटिविटी भी यही है कि यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल. ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट कर लेते हो ज़्यादा लोगों को. तो दूसरों पे अपना भरोसा डालने से अच्छा है अपना भरोसा खुद पे रखो, खुद पे विश्वास रखो. ठीक है, बहुत ज़्यादा दूसरों से इमोशनल वैलिडेशन या कोई भी तरह की वैलिडेशन लेने से अच्छा है खुद को वैलिडेट करो. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. you're very fine alone. 5 of swords कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि there are people who you can not trust. ठीक है, unnecessary की नेगेटिविटी है, back off. and आपकी एनर्जी को देख के I see that कि you know what is right for you, you know what is not. focus on your personal empowerment. वहाँ अपना फोकस करो. ठीक है, दूसरों को बहुत ज़्यादा आप एंटरटेन करोगे या उन पर ध्यान दोगे, अपना एनर्जी उन पर वेस्ट हो जाएगी आपकी एनर्जी. ठीक है, सो या दैट इज. नाउ लेट्स से कि आपके लिए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव नो एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आई फील दैट लर्न टू से नो मे बी करियर में. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी एम्पावर्ड एंड बोल्ड स्पीकर. तो कहीं ना कहीं यहाँ बोला वेट, पोस्टपोन, पॉज और से नो. तो कुछ चीज़ों के लिए आपको हो सकता है वेट करना पड़े, पोस्टपोन करना पड़े, थोड़ा पॉज लो एंड से नो टिल यू गेट मेंटल क्लैरिटी, टिल यू आर मेंटली वेरी क्लियर अबाउट द डायरेक्शन. जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी है. कुछ चीज़ें हो सकता है अपने आप फॉल अपार्ट हो जाएं,
बट इफ़ दे फॉल अपार्ट, अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए सही नहीं थी. एनर्जी इज़ क्लियरिंग आउट. ठीक है, अपना दिमाग एक्टिव रखो, बिकॉज आपका दिमाग इतना तेज़ है, सोल्यूशन ओरिएंटेड, सोल्यूशन निकालने में आप बहुत तेज़ हो. सोल्यूशन पर फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. ऑल्सो लर्न टू से नो. कहीं भी लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं जा रहा है, ये गलत है, या मुझे ये नहीं चाहिए, या तो वेट कर लो, या फिर पोस्टपोन कर लो, या फिर मना कर दो. ठीक है, बट क्वीन ऑफ सॉर्ड इज अगेन टॉकिंग अबाउट टेक द लीड, टेक कमांड. अपने हाथ में कमांड लो. ठीक है, डेलीगेट. एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड इज ऑल्सो वेरी चार्मिंग, वेरी विटी एंड वेरी ग्रेसफुल. तो आपने ऐसे रोब नहीं जमाना है, बट आपका जो नेचुरल ग्रेस है, चार्म है, एलिगेंस है एंड इंटेलिजेंस है, दैट विल हेल्प यू टेक कमांड. एंड लोग आके सुनेंगे भी काफ़ी ज़्यादा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Now we have your love and personal relationship. So we have Libra, balance, and page of water. So you guys, definitely for a lot of you, I see new love. ठीक है, new love, new connection. ठीक है, I also see like relationship also with balance. मैरिज भी हो सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए. कमिटमेंट नज़र आ रही है, बट इट्स अ न्यू कमिटमेंट, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. कई लोगों के लिए इट्स विद अ न्यू पर्सन ऑल्सो. ठीक है, अगर ओल्ड पर्सन है फिर भी इट्स गोइंग टू फील वेरी न्यू, वेरी एक्साइटिंग, वेरी फ्लर्टी एनर्जी. ठीक है, बट काफ़ी लोगों के लिए ऐसी न्यू पर्सन. एंड आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को बैलेंस कर पाओगे. बहुत हारमोनी नज़र आ रही है. इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, चाहे वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, सबके साथ बहुत हारमोनी नज़र आ रही है. हैविंग अ गुड टाइम, हैविंग गुड कॉन्वर्जेशंस, हैविंग वेरी लविंग एंड वेरी exciting, happy positive energy all around. And Libra is also talking about कि बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन किया जाए. ठीक है, ऐसा आई फील दैट कि आप में से काफ़ी लोग अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे से मेंटेन करोगे, कि आप यू लर्न टू से नो टू वर्क एट टाइम्स, कि नहीं अभी नहीं, आई हैव माई फैमिली टाइम और पर्सनल टाइम टू गिव. ठीक है, एंड और जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर पर्सनल हेल्थ एज वेल. तो उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हारमोनी में आ रहे हैं आपके. फाइनली वी हैव हीलिंग. ओके, नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग. एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स. येस, इवन यू. आप में से काफ़ी लोग हो सकता है हीलर्स ही हो. वैसे तो आप में से सब लोग हीलर हो, बट प्रोफेशनल हीलर्स हो सकते हो आप में से काफ़ी लोग. एंड यू विल बी गिविंग एंड रिसीविंग हीलिंग. शायद तभी आपको बोला जा रहा है कि आप स्पीक अप एंड say no if you don't feel like it. and आप नहीं भी बोलो, आप नहीं भी हो प्रोफेशनल हीलर, तो भी आप में हीलिंग पावर्स हैं. तभी आप आपकी एम्पावरमेंट के साथ आप सबको ऊपर लेकर जा रहे हो. ठीक है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर्स. ठीक है, और उसके एंड यू नीड टू बिलीव इन इट. आप जितना बिलीव करोगे वो उतना बढ़ेगा, और आपकी हीलिंग की एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं. ठीक है, एंड वी हैव जस्टिस. तो उस हीलिंग एनर्जी से यू ब्रिंगिंग जस्ट. आप में से काफ़ी लोग कुड बी लाइक लीब्रंस, सन मून और राइजिंग, लाइक रियली लीब्रा प्लेसमेंट्स. ठीक है, आप अपने काम के थ्रू वॉट एवर वर्क यू डू, इट डज नॉट मैटर वॉट यू डू, पर अपने काम के थ्रू यू आर ब्रिंगिंग सम जस्टिस, प्रोटेक्शन to people, to others. कुछ लोग लाइक आप लोगों की हेल्प कर रहे हो अपने प्रोफेशन के थ्रू, नोइंगली अननोइंगली, बट आपका पाथ ऐसा है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो उनको, या तो आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, उनको अवेयर कर रहे हो. बट अवेयरनेस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, राइट. ठीक है, एंड आप उनको एक यू वेरी फेयर डीलिंग ऑल्सो, कि इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आप दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा करना चाहते हो, या अपना नुकसान करके दूसरे का फ़ायदा कर रहे हो. इट्स वेरी विन विन एनर्जी. तो वेरी पावरफुल. एंड बेसिकली जुलाई में ये जो पर्पस है आपका, ये जो इंटेंशन है, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि एस्ट्रोडाइज से क्या मैसेजेस हैं. पाइल टू जुलाई, व्हाट्स कमिंग. ओके, वी हैव Scorpio, we have
Venus, and we have 5th house. Very, oh wow, passion, a lot of passion I'm seeing. So you could be feeling very passionate about someone, या फिर आपके कुछ आपके टैलेंट्स हैं जो आपने दबा के रखे हुए थे, जो निकल रहे हैं अब बाहर, ठीक है. एंड इट ऑल्सो कुड बी फीलिंग ऑफ लव और इंटीमेसी और पैशन, जो कि अभी तक आपने सप्रेस की थी, अब बाहर आ रही है, एक्सप्रेस होंगी, ठीक है. वेरी इंटेंस एनर्जी, डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज एंड वेरी रोमांटिक एनर्जीज. रोमांस इन दिस पाइल. Oh, we have pink. Love, almost color of love, joy, happiness. Wow. So definitely very romantic energy. I also see very creative energies. So creativity is very good, and Scorpio कहीं ना कहीं उसको बहुत intense टच दे रहा है, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आपको अपने नेगेटिविटी पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है. अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है. उसके लिए टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है. टॉक टू योर सेल्फ. दूसरे लोगों से बात करके, कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है. अपने रिलेशनशिप्स को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है आपने, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी अ वेरी नर्चरिंग एनर्जी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बिकम मोर काइंड टू योर सेल्फ, यू बिकम मोर सॉफ्ट टू योर सेल्फ. जब आप ऐसा करेंगे तो यू विल स्प्रेड मोर लव अराउंड यू ऑल्सो, ठीक है. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू Pile 2. आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय. Pile 3 जिन्हें भी चुना है द येलो स्टोन. लेट्स सी कि आपके लिए जुलाई कैसा रहेगा. सो वी हैव योर एनर्जी, वी हैव मीडिएटर. सो gift for negotiating fairness and strategy in personal and professional life, respect for both sides of an argument. अब ऐसे काफ़ी लोग could be like counselors or advisors, lawyers, something like that. and आप नहीं भी हो तो भी नेचुरली हो सकता है आपको कई लोग ना अपना काउंसलर, एडवाइज़र, लॉयर बना देते हैं, जज बना देते हैं कि तुम बताओ क्या करेंगे, ठीक है. बिकॉज यू हैव दिस नेचुरल गिफ्ट कि आप यू हैव दिस नेचुरल गिफ्ट कि आप अपनी जो भी सिचुएशन में हो आप उसमें हार्मनी ले आते हो सकता है आप करंटली कुछ ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर डिस्टर्बेंस है, एंड आपका रोल है टू फाइंड क्रिएट पीस, बैलेंस एंड हार्मनी. क्योंकि आप में वो नेचुरल गिफ्ट है कि आप एक स्ट्रेटेजिकली एंड फेयरली दो ऑपोजिट पार्टीज़ में एक सेंस ऑफ अलाइनमेंट, हार्मनी, बैलेंस ले आओ. अब में से काफ़ी लोग कुछ भी लीब्रेंस, ये पिछली पाइल में भी लीब्रा एनर्जी थी, इस पाइल में भी है, बट लीब्रेंस के साथ साथ आई ऑल्सो सी जेमिनी एनर्जी ऑल्सो. आई डोंट नो व्हाई बट या और कहीं ना कहीं यू ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल. तो आपके साथ बात करने का तरीका इज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी पोलाइट, जिस वजह से लोग आपकी सुन लेते हैं. एंड मीडिएटर से मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि यू आर अ चैनल, मीडियम, साइकिक मीडियम भी हो सकते हो, डिवाइन चैनल भी हो सकते हो, कि डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आप लोगों की हेल्प करते हो. कि यहाँ पे जैसे उसने दो लोगों के हाथ पकड़े हैं, सो एक हो सकता है डिवाइन हैंड हो और एक किसी और का हाथ हो, कि उस इंसान को जो भी मैसेजेस पहुँचने हैं उसका मीडियम आप हो, आप वो मैसेजेस उस इंसान को पहुँचा रहे हो एंड डिलीवर कर रहे हो, ठीक. एंड वेरी जेंटली एंड वेरी इन अ वेरी गुड मैनर, मतलब आपका बात करने का तरीका मुझे लगता है बहुत अच्छा है, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन जुलाई. सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, चैरियट, 7 of cups. So we have 2 knights and chariot, which shows a lot of movement, travel, shift of place, relocation, very much on the cards, ठीक है. एंड हो सकता है आप में से कई लोग बाइंग अ कार और अ हाउस इन जुलाई, ऐसा भी हो सकता है. हालांकि विद द 7 of cups आई सी दैट कुछ ऑप्शंस रह सकते हैं आपके आगे, यू बी कन्फ्यूज्ड अमंग सम ऑप्शंस, लेकिन फाइनली यू विल मेक योर चॉइस. एंड आप में ना आपका ऐसा लग रहा है मुझे कि आप इमोशनली
मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि आप चाहते क्या हो, कंफ्यूजन हो सकता है, चॉइसेस में कंफ्यूजन हो सकता है, पर आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू, मतलब थोड़ा सा आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा रैशनली और प्रैक्टिकली चलो, ठीक है। एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस होकर चलो और बातचीत क्लियर रखना। जो भी आप करो इन जुलाई, चाहे वो पर्सनली है या प्रोफेशनली है या कुछ भी है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा कॉशियसली चलें और चीज़ों को हर स्टेप पे चीज़ों को क्लियर करके चलें। कोई अजम्पशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं इसका, जैसे सपोज आप किसी के साथ कुछ डील कर रहे हो तो अजम्पशन नहीं कि ये तो ऑब्वियस है, ये तो गिवन है, नहीं, स्टेट इट, राइट इट, कम्युनिकेट इट क्लियरली, ठीक है। ऐसे अजम्पशंस लेकर चलोगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो, बहुत स्टेबिलिटी कमिंग थ्रू। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आए हैं, एक बहुत तेज़ है, एक स्लो है, एंड साथ में चैरियट है जिसमें 2 हॉर्सेस हैं। तो मुझे लगता है वो जो 2 हॉर्सेस हैं वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। अब क्या है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स को बैलेंस करना है कि ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो दौड़ना है, दोनों एक दूसरे की स्पीड को एक मीडिएशन ला रहे हैं। हो सकता है आप जो मीडिएटर का काम कर रहे हो वो ऐसे 2 लोग हैं जिसमें एक इंसान बहुत तेज़ भागते हैं और एक इंसान बहुत स्लो है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद समवन, या तो आप बहुत तेज़ हो वो बहुत स्लो हैं, या आप बहुत कॉशियस और स्लो हो और वो बहुत स्पीडी हैं, ठीक है। तो मीडिएशन लाने के लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन क्लियर रखें, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू 7 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लोग हैं या सिचुएशंस हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं भी है, हो सकता है आप एक इल्यूजन में हो अबाउट देम, ठीक है, इल्यूजन में हो, लेकिन वो इल्यूजन जो है वो क्लियर हो रहा है क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। एंड मुझे ये भी लगता है कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको क्लैरिटी हो अबाउट व्हाट यू एक्चुअली वांट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, क्योंकि आपका ना जो लाइफ है ना इज़ टेकिंग अ टर्न, ठीक है। अब वो टर्न जो ले रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो टर्न ले रहे हैं वो उस डायरेक्शन में ना हो जहाँ पे आपको लगता है मैं खुश रहूँगी, क्योंकि कुछ चीज़ होती है जिनके बारे में हमें भ्रम होता है कि दे विल गिव अस हैप्पीनेस बट एक्चुअली दे वोंट। सो क्लैरिटी कैसे मिले? कहीं ना कहीं यू गाइज यू हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस, यू हैव स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। लेकिन दूसरों की बातों में आके आप अपने जजमेंट्स को डाउट मत करो, ठीक है। आप अपने मन की सुनो, आपकी बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत अपने से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब पूरी होंगी, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। नेगेटिविटी क्या हुई? किसी और से कंपेयर कर लिया, खुद को डाउट करने लग गए, ठीक है। या फिर इट्स ऑलमोस्ट ऑल्सो लाइक कि किसी और की ख्वाहिश अपने पे मत डालो कि किसी और ने बोला कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, फिर आपको वो ख्वाहिश अराइज होगी कि हाँ मुझे तो ये करना चाहिए। नहीं, जो अपने मन से आए वो ही करना है, क्योंकि उसी से आपकी जो गाड़ी आगे चलेगी, वरना ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो हो सकता है बहुत दूर की आपको क्लैरिटी ना हो अभी, कोई बात नहीं, बहुत दूर की क्लैरिटी मत लो, जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट अभी, ठीक है, क्योंकि अभी डायरेक्शन इज चेंजिंग। नाउ लेट्स से कि आपके लिए ब्लेसिंग क्या है। ब्लेसिंग के लिए वी हैव न्यू मून इन लियो एंड क्वीन ऑफ कप्स। ब्लेसिंग में आई सी दैट कि यू आर गोइंग टू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, फेथ एंड पावर आएगी। एंड आई ऑल्सो सी दैट यू विल बी रिसीविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑल्सो। काफ़ी लोगों की अटेंशन, काफ़ी लोगों का ध्यान आपकी तरफ है, ठीक है। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मस्त हो, आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो, बट यू विल बी रिसीविंग लॉट ऑफ अटेंशन एंड यू विल बी वॉकिंग इन द लाइट, ठीक है, कि अप्रिसिएशन ऑल ओवर द वे। एंड क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगी, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको काफ़ी अटेंशन मिलेगी, ठीक है। एंड अटेंशन में नहीं, एक कह लो कि एक इम्पॉर्टेंस, आई वुड से इम्पॉर्टेंस मिलेगी कि आपकी जगह है, आपकी वैल्यू है। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी एंड
मदरहुड की ब्लेसिंग्स, ठीक है, गुड रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन ऑल्सो, ठीक है. सो दैट इज़ फॉर सम ऑफ यू. नाउ लेट्स सी चैलेंज क्या है. चैलेंज में वी हैव फुल मून इन एरीज एंड स्ट्रेंथ. तो चैलेंज कहीं ना कहीं आपका गुस्सा है, ठीक है, आपका टेम्पर है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो अग्रेशन है या हीट है उसको थोड़ा सा काम डाउन रखें, थोड़ा सा कंट्रोल रखें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फोर्स इन सिचुएशन, अग्रेसिवली सिचुएशन को हैंडल करने की जगह थोड़ा सॉफ्टली एंड कामली करें. यू आर अ मीडिएटर. आप में गिफ्ट है कि आप पीसफुली भी एक सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है आपको लड़ाई करनी है, तलवार निकालनी है, ठीक है. प्यार मोहब्बत से करना है क्योंकि उसमें सोल्यूशन निकलेगा, वरना लड़ाई करके कुछ नहीं निकलेगा और स्टक हो जाओगे, ठीक है. नाउ लेट्स से कि आपका करियर के क्या मैसेज. करियर के लिए आई सी दैट प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स. हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड. करियर में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपना स्पेस ले लोगे, थोड़ा सा कट ऑफ करके यू आर रियली गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड रियली वर्किंग हार्ड. एंड आप अपना, और उस वजह से आपके स्किल्स भी काफ़ी एक्सपैंड होंगे. आप काफ़ी ज़्यादा लाइक रियली बिजी एंड ऑक्यूपाइड इन जुलाई. और आप जो भी कर रहे हो वो आप फुल इंटेंशन, फुल इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन जुलाई में रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करना है. जुलाई पे आपको सिर्फ अपने एफर्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है. एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू टेल यू व्हाट टू डू, जस्ट डू व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है. आप अपने कर्म पर ध्यान दो. ये मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, उसने ये नहीं बोला, वो कैसे कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा. नहीं, मुझे क्या करना है, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या एफर्ट है, मुझे बस उस पर ध्यान देना है, ठीक है. एंड लीड योर वे. क्योंकि पहले भी चैरियट आया था, तो यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक पावर इन योर हैंड्स राइट नाउ, ठीक है. क्योंकि आप दूसरों के हाथ में जब पावर दे रहे हो ना, या दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप लॉस्ट हो रहे हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पावर अपने हाथ में लो, ठीक है. एंड तभी शायद वो चैलेंज में हीट आ रही है, क्योंकि जब आप अपने हाथ में पावर लोगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग आप पे अग्रेसिवली आ सकते हैं. लेकिन आपने बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े शांति से हैंडल करना है सिचुएशन को, और आप कर लोगे क्योंकि आप में नेचुरल गिफ्ट है उस चीज़ का, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी कि आप जो भी आपका पर्पस है, गोल है, यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू विद इट, ठीक है. प्रीस्टेस से कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आप आउट ऑफ रिफ्लेक्स करो, कि बहुत प्लानिंग नहीं करी उसके बारे में, लेकिन एकदम से लगा कि आई शुड बी डूइंग. फॉर एग्जांपल, आप सपोज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई चैप्टर है, आपके प्लान में था कि मैं चैप्टर स्किप कर दूंगा, लेकिन एकदम से इंस्टिंक्टिवली या फिर आउट ऑफ रिफ्लेक्स आपसे वो चैप्टर खुल गया एंड यू स्टडीड इट, और फिर आपको पता चला कि ओ माय गॉड, ये तो एग्जाम में आ गया, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गट फीलिंग को भी ट्रस्ट करना है कि हाँ, लग रहा है कि नहीं ये आ सकता है. सबने आपको बोला कि ये तो बेकार चैप्टर है, ये नहीं आएगा, लेकिन आपको लगा कि नहीं, कुछ है इसमें, कुछ हो सकता है, मैं कर लेता. या फिर आपने ऐसे ही रैंडमली कर लिया एंड वो आ गया, ठीक है. तो ऐसे इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं आपके साथ इन द मंथ ऑफ जुलाई. नाउ फाइनल मैसेजेस, अच्छा नहीं फाइनल नहीं, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए वी हैव मून एंड 9 ऑफ कप्स. सो लाइक पर्सनल लाइफ तो आपकी काफ़ी सॉर्टेड है, क्योंकि वो ब्लेसिंग में भी मुझे दिख रहा था कि पर्सनल लाइफ में आपको काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है, इंपॉर्टेंस मिलने वाली है, कंटेनमेंट मिलने वाली है. मून एंड 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग वेरी कंटेंट. होम लाइफ इज़ वेरी गुड, होम लाइफ इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है. कहीं ना कहीं मून इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट परसेप्शन मतलब कि शायद अभी तक चीज़ें वही हैं, लेकिन आपका नज़रिया बदल गया है, ठीक है. और नज़रिया बदलने के बाद चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है. वंस यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ना व्हाट यू हैव, तो धीरे धीरे वो रीजंस फॉर अप्रिसिएशन आपके बढ़ते जाएंगे. वैसे तो ये हर सिचुएशन में अप्लाई होता है, बट आपके साथ स्पेसिफिकली इन जुलाई इट इज़ हैपनिंग. 9 ऑफ कप शोज वेरी वेरी नाइस एनर्जी. हो सकता है आपके घर पे कुछ डिनर्स या कुछ पार्टीज़ हो, कुछ गैदरिंग्स हो, ठीक है. एंड या फिर आप कहीं गैदरिंग्स में जाओ इन जुलाई, ठीक है. लाइक नॉट लाइक रियली, मतलब एकदम वेडिंग वाला नहीं लग रहा है मुझे, बट लाइक अ फीस्ट और अ डिनर पार्टी और समथिंग, ठीक है, पर्सनली, बट रियली फीलिंग वेरी कंटेंट, ठीक है. एंड अगेन इट्स ऑल्सो अबाउट कि
आइडेंटिफाइंग, देखो प्रॉब्लम्स रहती हैं क्योंकि मून है तो थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, वो थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे, बट 9 ऑफ कप्स क्या है कि आप बहुत ग्रेटफुल हो, आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आ रहा है, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सुकून है एंड रिलैक्सेशन है अबाउट योर पर्सनल लाइफ. फाइनली वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स एंड ट्रैवल. सो आपके ड्रीम्स में आपको काफ़ी मैसेजेस आ सकते हैं इन जुलाई, ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि योर गोल्स, तभी आपको बोला जा रहा है कि किसी और के बेसिस पे अपने गोल्स ना डिफाइन करो, अपना साइड में जाओ, अपना काम करो, ठीक है, क्योंकि वो आपका गोल है, प्रोटेक्टेड. ऑल्सो हो सकता है थोड़ा सा आपको कट ऑफ होना पड़े लोगों से टू फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है. तो कट ऑफ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट कि यू शुड नो दैट यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, ठीक है. आपके जो भी सपने हैं, जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड. लेकिन आप भी उनको प्रोटेक्ट करके चलो. बहुत ज़्यादा अपने गोल्स शेयर मत करो, ठीक है, अंटिल यू आर रेडी अबाउट इट, ठीक है. और क्योंकि क्या होता है ना, शेयर करने से हो सकता है कुछ लोग आपको डीमोटिवेट कर दें, आपको आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा उससे. वो नहीं करना. यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड यू गो फॉर इट. ट्रैवल रहेगा आपका, वो तो सबसे पहला मैसेज था. ट्रैवल डेफिनेटली है आपका जुलाई में, एंड दिस ट्रैवल इज़ पर्पसफुल ट्रैवल. ऐसे नहीं कि हाँ बस, चाहे आप चलो हॉलीडे पे भी जा रहे हो ना, तो वो हॉलीडे विल हैव अ पर्पस, इट विल ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज, इट विल बी अ सिग्निफिकेंट ट्रैवल, कि आप याद रखोगे कि हाँ मैं यहाँ गई था तो यहाँ से ये हुआ था. हो सकता है इट ऑल्सो लाइक अ शिफ्ट ऑफ प्लेस भी हो सकता है, बट इट्स अ ट्रैवल. कई लोगों के लिए इट्स ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वर्क ट्रैवल हो, वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो, ठीक है. नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस. पाइल 3, what's coming for you in July? So we have Sagittarius, Moon and Gemini. Gemini नहीं, थर्ड हाउस, Gemini भी हो सकता है. ओके. सो कई लोग में से आप कई लोग हो सकते हैं Sagittarius Moon हो, ठीक है. थर्ड हाउस, ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नज़र आ रहा है यहाँ पर. पाइल 3, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रैवल. एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर, फन, एक्साइटमेंट, connecting with people and feeling very happy, ठीक है. I also see a lot of messages, psychic communication happening. हो सकता है आप किसी के साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हो इन जुलाई, एंड या फिर आपको डिवाइन मैसेजेस काफ़ी फ्लो हो रहे हैं इन जुलाई, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि आप में से काफ़ी लोग आप में डाउनलोड ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे बहुत नज़र आ रहा है. डाउनलोड एंड एक्सप्रेशन, इट्स नॉट जस्ट डाउनलोड बट ऑल्सो एक्सप्रेशन, ठीक है. एंड इट्स अ 2-वे कम्युनिकेशन हैपनिंग, ठीक है. आपकी ड्रीम्स में आपको बहुत मैसेजेस मिल सकते हैं. गाइडेंस, इट्स नॉट जस्ट मैसेजेस. ऐसा नहीं है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है एंड यू हैव टू डू लाइक दिस. गाइडेंस मिलेगी आपको ड्रीम्स में, ठीक है. कम्युनिकेशन होगा ड्रीम्स में. तो फोकस ऑन योर ड्रीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है, अपनी नॉलेज एक्सपेंशन पे वर्क करो, कुछ नया पढ़ो, किताबें पढ़ो, कुछ नया सीखने का मन है सीखो, ठीक है. एंड चूज मन से. ऐसा नहीं कि हाँ फ़ायदेमंद क्या रहेगा, नहीं, जिस तरफ मन जा रहा है ना उस तरफ जाओ, क्योंकि वो सही रास्ता है आपका, ठीक है. दैट विल टेक यू फॉरवर्ड, बट यू आर डेफिनेटली मूविंग अहेड. ऑलराइट, that was all for you, Pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.